ये कैसा लग रहा है आपका गुजरात और कैसा लग रहा है गुजरात मॉडल? कहाँ है मॉडल? हाँ, वो तो आप किस जगह पर है? आप बताइए। मैं दिखाता हूँ कि उन लोगों ने कैसा विधायक ने क्या काम किया। बोलते हैं ना, खुलेआम बोलते हैं हमको तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। अच्छा, हाँ बोलते हैं ना, यहाँ की बातें सुन। यहाँ नेताओं बोलते हैं कि हमको आपका वोट चाहिए नहीं। अच्छा, आपके मुंह पे कह देते हैं कि वोट नहीं चाहिए आपका, खौफ हो गया है कि कोई आवाज नहीं उठा सकता। और आप तो प्रकरण करके बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं चाहे कुछ भी करे। सबसे कम नंबर मोदी जी को देते हैं। अरे ये मैं तो 0 ही देता हूँ। किसी को भी पूछ लो कि विधायक का नाम क्या है, मालूम ही नहीं है। अच्छा, विधायक का नाम भी नहीं विधायक पता खुद वोट मांगने यहाँ पर नहीं आया। मतलब शक्ल दूर की बात है, नाम भी नहीं पता हाँ, होगा। नाम भी किसी को नहीं पता होगा। अच्छा सुनिए ना, उनको ईवीएम पे आपकी भरोसा है। बातें भी मैं जरूर मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, अभी यहाँ मैं बीमार हो गया, हाँ। 4 आदमी उठा के मंदिर ले जाएंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे। देश 200 साल पीछे जा रहा है। जैसे वो आदिवासी हुलालू करते थे ना, वो तो लेकिन वोट बोलना लेने आएंगे तो चाहिए। वोट में तो ऐसा ही यहाँ के क्या कुछ नहीं है, बात नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं अहमदाबाद के साबरमती क्षेत्र, मोटेरा रोड और अंबेडकर चौक पर। सीधे तस्वीरें बयां करती हैं कि भैया कहां हम इस समय मौजूद हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे को छान रहे हैं कि माहौल क्या बना हुआ है, चुनावी माहौल क्या है, लोगों के दिल और दिमाग में कौन सी पार्टी बैठी है या फिर कौन से मुद्दे बैठे हैं जो 5 साल में हुए या फिर नहीं हुए। दोनों चीजों पर बात होगी और बहुत सारे लोग मैंने इकट्ठे भी कर लिए। टाइम बाय थोड़ा सा नजारा दिखाइए गुजरात का कि भैया ऐसा है हमारा गुजरात जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है, और चर्चाओं में क्यों रहता है ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और पूरे देश को संभाल रहे। इतना बहुत है जानकारी के लिए। सीधे जनता से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ जनता हमारी कहती है। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। आपका क्या नाम है ये बताइए, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है परमार प्रकाश। तो प्रकाश जी बताइए, माहौल क्या चल रहा है इस बार, मुद्दे क्या हैं जो आप गुजरात के गिनाना चाहते हैं, और 5 साल आपको कैसे लगे हैं सरकार के? 5 साल में सब लोग त्राहित हो गए। अच्छा, हाँ, परेशान हो गए। परेशान हो गए। हाँ। परेशानी की कोई हद नहीं रही है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्यों लगता है कि क्यों दिखता है, विकास सबको दिखता है, मगर जो ये एरिया है अपने पीछे ही, हाँ। वहाँ 50 वर्ष से रहने वाले लोग हाँ। जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम अभी 5-7 दिन के पहले कलेक्टर और कमिश्नर कचहरी आवेदन पत्र दे के आए। उनको ओपनली चैलेंज करके आए कि अगर ये 15 दिन में नहीं होगा तो हम कॉर्पोरेटर और विधायक के घर का घेराव करेंगे। फिर भी अभी तक देखने में नहीं आया। तमाम अधिकारियों को चैलेंज दे रहे हैं, फिर भी और अभी तक पानी काम की नहीं हुआ। सबसे ज्यादा किल्लत आपके क्षेत्र में है। क्षेत्र में है। और क्या क्या चीजें जो बताना चाहते हैं, गटर क्योंकि पानी, लाखों लोग रोड जानना चाहते हैं कि गुजराती कहते क्या है, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं प्रमुखता से। बारिश में आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको कम से कम घुटनों के ऊपर तक पानी में चलना पड़ेगा। और सब लोग वो टाइम पे हम कई फीट यहाँ पर पानी बढ़ जाता है। अगर मैं पूरे गुजरात की बात करूं तो सीधे गुजरात पर आती हूं, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र के बारे में तो बता दी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरी है। अगर मैं पूरे गुजरात की बात करूं तो बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है, गुजरात मॉडल पर कितना काम हुआ है, जो बड़े दिग्गज नेता यहाँ से निकल करके गए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी जॉब का तो ऐसा है, नौकरी रही नहीं, अभी कोई जॉब है ही नहीं अभी। अच्छा, क्योंकि जॉब मिलता ही नहीं है। जो ये सब आरक्षण बोलते हैं, वो आरक्षण तो नाम का है। अभी सब प्राइवेटीकरण कर दिया है। हाँ। वही का वही हालत। निजीकरण कैसा लगता है? निजीकरण बोगस है। अच्छा, बोगस है, एकदम बोगस है। सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जैसे कि सरकारी नौकरी अभी जैसे कि सरकारी नौकरी यहाँ पे मिलती है किसी को भी नहीं, बराबर। एग्जाम तो सब देने जाते हैं, लेकिन पहले से पेपर लीक हो जाते हैं, बराबर। और आपके गुजरात में शायद 10वीं का पेपर लीक हुआ था कुछ समय। 10वीं का पेपर भी लीक हुआ था, MA का पेपर लीक हुआ था, पुलिस का पेपर लीक हुआ था, और सब एक के बाद एक
धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर यहीं से लीक हुए ये 5 साल के अंदर। अच्छा, और हाँ 5 साल के अंदर साल के अंदर पेपर लीक की खबरें कॉमन सी हो गई है और किसी उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेता है। हाँ। और प्राइवेटीकरण का बात करूं तो जो भी सरकार की योजना है, रेलवे है, इलेक्ट्रिकल है, वो सब सारी की सारी 7 संस्था है। अभी आज के न्यूज़ में ही आया है, टुडे न्यूज़। हाँ। आज के न्यूज़ में है 7 संस्था ऐसी सरकारी है जो प्राइवेटीकरण हो गई है। अगर प्राइवेटीकरण करना ही है तो इतने 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो ये 5 सालों में कैसे होना चाहिए? ये बताइए कि निजीकरण आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं सीधा सवाल करूंगी क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सवाल भी उसी पर होगा। निजीकरण बुरा क्यों लग रहा है? निजीकरण ऐसे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अभी कोई ऐसे जॉब करने वाला रहेगा नहीं। जैसे कि प्राइवेटीकरण करोगे तो वो अपना हक चलाएंगे। हाँ। बराबर, ऐसे कुछ किसी को कुछ काम से लेट हुआ है, किसी को कुछ भी हुआ है, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि चल भाई तू घर पे चला जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ऐसे निजीकरण, हाँ, कहीं ना कहीं वो दबाव उन पर नहीं, दबाव वो अपने हिसाब से सब और करेंगे। हाँ, अपने हिसाब से चलेंगे और अपने हिसाब से सबको रखेंगे। और ऐसे में कोई सरकार चलती नहीं है, यानी कि कोई जॉब कर सकता है नहीं। इस वजह से सब अपने अपने घर पे बैठे रहेंगे और सब भूखे मरेंगे। इसीलिए आपको निजीकरण अच्छा नहीं अच्छा लगा। अगर मैं पूरे देश भर में बात करूं तो गुजरात मॉडल की बहुत चर्चाएं होती है कि गुजरात मॉडल ये है, वो है। तो चलो मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल के अंदर एक BRTS है और एक मेट्रो है। इसके अलावा क्या है? मेट्रो चाहिए अपने तो वो भी प्राइवेटीकरण, BRTS बोलो तो वो भी प्राइवेटीकरण। अगर आप वहाँ BRTS में जाके बोलो कि भाई प्राइवेटीकरण में आपको कौन सा फायदा हुआ, तो वो लोग बोलेंगे कि 12 घंटे का हमको 4,500 मिलता है। तो उसमें घर का गुजरान कैसे चलाएंगे? मेट्रो में जाओ तो वो लोग बोलेंगे कि भाई 12 घंटे का हमको 7,000 मिलता है, तो वो लोग अपना गुजरान कैसे चलाएंगे? तो सुविधा भी तो आपको मिल रही है। देखिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बाकी वो कहेंगे कि जल्दी जल्दी आपको उस नाम पर सुविधा भी तो मिल रही है। सुविधा के सामने गैस सिलेंडर 1100 रुपये, बीज बिल में 5% यानी ज़्यादा सरकार को मुनाफा हो गया। बराबर, यानी जो कम, अच्छा उनका मुनाफा भी जोड़ रहे हैं। हाँ, मुनाफा भी जोड़ना है क्योंकि जो 5 साल पहले कंपनी को हो रहा था 1 साल का मुनाफा यानी कि 33,500 करोड़, बराबर, वो अभी कुल मिलाकर होता है 52,000 करोड़। तो यानी कि सरकार का ही फायदा हुआ है, आम पब्लिक को तो रोना ही पड़ेगा। बराबर, जमीन की कोई अभी वैल्यू, आप समझते हैं कि सरकारी खजाने में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। वो सरकार अपना जो टेंडर पास करता है ना, उसका जो मुनाफा रहता है वही टेंडर पास करेंगे। अगर कंपनी किसी हो, कोई भी निचली कंपनी हो, वो अपना मुनाफा देगी तो सरकार उसको कभी नहीं देगी। लेकिन मोदी जी को इसलिए चुना गया है, और या फिर मैं सीधे बात करूं, कई नेताओं को ऐसा चुना गया है क्योंकि वो ग्राउंड से गए हैं, वो ऐसे परिवार से, अच्छा रुकिए ना, वो ऐसे परिवार से गए हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। उसके बिहाफ पर कितना आपका ध्यान रखा गया? क्योंकि वो भी आप जैसे में से ही निकल करके गए हैं। हमारा कोई ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि हमने उनका ध्यान रखा है। जैसे कि वो गुजरात, कोई ध्यान नहीं रखा। जैसे कि हमने उनका ध्यान रखा, कैसे कि वो गुजराती थे और हमको भरोसा था कि ये अपना गुजराती कोई आएगा ना तो अपने को अच्छी तरह से जिंदगी मिलेगी। मतलब ये हुआ कि हम भी गुजराती, वो भी गुजराती, तो गुजराती अच्छा काम होगा। बराबर, तो अच्छा काम आज तक हमने देखा नहीं। 7 साल में मुझे 0% संतुष्टि मिली है। मुझे 1% ऐसा नहीं लगा कि हमारे गुजराती के लिए कोई अच्छा हुआ या फिर मध्यम वर्ग के लिए कुछ अच्छा हुआ या फिर कोई मिडिल क्लास। मोदी जी की नीतियों को देखने के लिए ट्रम्प भी आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ट्रम्प जब आए थे तब यहाँ पे सारे रास्ते सील हुए थे। आम पब्लिक को इतनी परेशानी हुई थी अपने घर जाने के लिए, जो रोजिंदा अभी आप देख रहे हो। बराबर, कैमरा उधर घुमाओ, आप देख लो कि अभी अपनी आम पब्लिक कैसे शांति से अपने घर आ जा सकती है। जब ट्रम्प आए थे ना तो यही पब्लिक को जो 500 मीटर की दूरी पे रहते वो लोग को 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ा अपने घर। अच्छा, पूरा इलाका घूम कर दिया था। तो पर ये भी तो बात है ना कि देखिए वहाँ के नेता आ रहे हैं तो सुरक्षा का भी, हम भी नेता को कुछ थोड़ी ना करेंगे, हम भी नेता को अच्छी तरह से रखेंगे। हमारे गुजरात में आप भी सम्मान करना। हाँ, गुजराती लोग ऐसे है कि जो अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी बाहर से आता है ना हम उसका सम्मान सत्कार करते हैं। बराबर, लेकिन यहाँ की पब्लिक ही परेशान रहेगी तो किसका सम्मान और सत्कार होगा? अभी सोच क्या रहे? इतनी सारी बातें बता दी, ट्रम्प तक भी पहुँच गए, उसके बाद आपने प्राइवेटाइजेशन भी बता दिया, उसके क्या नुकसान है वो भी बता दिए, महंगाई को लेकर के भी जिक्र कर दिया। महंगाई मेन मुद्दा क्या है अब आपका? सोचते क्या है कि इस बार अब 5 साल खत्म
के बाद आपका इरादा क्या है? मेरा तो इरादा ये है कि कोई अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? पेट्रोल નો ભાવ पीछे से बोल रहे हैं कि भैया पेट्रोल को भी बोलो, क्या कहना पेट्रोल का भी है પેટ્રોલનો જે અત્યારે 101 રૂપિયો થયો છે અત્યારે 10,000 કે 9,000નો પગારદાર છે 5-10 કિલોમીટર જાય કમ સે કમ એ 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपया जाए दररोज कितना थिया 3,000 तो उसमें से जो रोजी थोड़ी थोड़ी बातें आपकी समझ भी नहीं पा रही हूँ वो आपसे। ऐसा बोल रहे हैं कि आज से 10 साल पहले और 15 साल पहले जो 62 रुपीस पेट्रोल का भाव था वो 10 साल के बाद अभी 105 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। तो 105 रुपए के ऊपर जो पेट्रोल का भाव दाम बढ़ेगा तो एक महीने की सैलरी जो मैंने बताई 7,000 4,500 बराबर, तो एक महीने का पेट्रोल 3,500 रुपए तक पहुंचेगा। यही बात आप हाँ, कह ये रहे हैं। वही कहना चाहते। देखिए परेशानी सभी के साथ है और कुछ दिक्कतें ये भी हो रही है कि वो कई लोग हिंदी भाषी नहीं है तो वो नहीं बोल पा रहे, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी एक एक चीज को, कैमरे पर एक्सपोज करूंगी कि बड़े मुद्दे यहाँ के हैं क्या। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपका गुजरात और कैसा लग रहा है गुजरात मॉडल? कहाँ है मॉडल? हाँ, वो तो आप कौन सी जगह पर है? आप बताइए। मैं दिखाता हूँ कि उन लोगों ने कैसा विधायक ने क्या काम किया है। हाँ, बताइए। 10 बार जाके जाते हैं वहाँ पर, हाँ। सुनता ही नहीं है। सुनने वाला कौन है? हाँ। उसका विधायक के खुद के एरिया में गटर वगैरह की प्रॉब्लम है, वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आया तो दूसरी जगह पर कहाँ से आएगा? क्या मानते हैं कि सरकार कैसी लगी, किन किन मुद्दों पे ध्यान दिया गया है? बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, पूरे देश भर में गुजरात मॉडल खास करके चलाया जाता है, इसीलिए मैं बार बार उसको ला रही हूँ क्योंकि पूरे देश भर में ये कहा जाता है जैसा गुजरात है वैसा ही पूरा देश बनेगा और बढ़िया बनेगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? गुजरात के नाम पे ऊपर तो खाली वोट लिए उन्होंने, वो मॉडल खाली दिखाया है। अच्छा, गुजरात ओरिजिनल के जो ऊपर है, केवल वोट लिया गया है। हाँ ओरिजिनल जो है वो दिखाया नहीं गया है। ओरिजिनल में चलो आप मेरे साथ में दिखाता हूँ कि कौन सा मॉडल किया है उन्होंने। क्या क्या ऐसी चीजें जो आप दिखाना चाहते हैं ले जाके? रोड के मुद्दे है, पानी के सॉल्यूशन नहीं है, गटर लाइन की प्रॉब्लम है सब जगह पर। थोड़ी भी बारिश आती है, 15 मिनट बारिश आती है तो घुटनों तक पानी आ जाता है। हाँ। कौन सा बड़े बड़े नेताओं से कहते नहीं है, वोट के समय भी आते होंगे तो बोलती है। वो तो लेकिन वोट बोलना लेने आएंगे तो चाहिए। वोट में तो ऐसा ही करेंगे वो सब। अच्छा ऐसा ही हाँ। करेंगे, दोनों हाथ जोड़े पाएंगे। विधायक कौन है यहाँ पर? 2-2 टर्म के विधायक है, उसको कोई नहीं पहचानता है यहाँ पर। हाँ। किसी को भी पूछ लो कि विधायक का नाम क्या है, मालूम ही नहीं है। अच्छा विधायक का नाम भी नहीं विधायक पता खुद वोट मांगने यहाँ पर नहीं आया। मतलब शक्ल दूर की बात है, नाम भी नहीं पता हाँ, होगा। नाम भी किसी को नहीं पता होगा। अरे आता भैया। कौन है? हाँ, क्या कहना? यहाँ वोट मांगने आता कौन है? हाँ, यहाँ वोट तो किसी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ईवीएम से सरकार बनती है अच्छा, तो ये भी बनती ईवीएम है। से ही बनती है ना। हाँ। यहाँ पूरे तो एरिया में भैया जाके चट बोलो, भी अपनी, कोई पट भी इनको अपनी, वोट देने- जीत हो गई तो BJP को भी वोट कहना देने है। बीजेपी को वोट देने वाला कोई नहीं है जी। और उनको वोट चाहिए। ये लोग तो बोलते हैं ना, खुलेआम बोलते हैं हमको तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ बोलते हैं ना, यहाँ नेताओं की बातें सुन यहाँ लेते हैं। नेताओं बोलते हैं कि हमको आपका वोट चाहिए नहीं। अच्छा आपके मुंह पे कह देते हैं कि वोट नहीं चाहिए आपका। अरे मीडिया में बोलते हैं ना, हाँ, मुंह पे भी बोला मीडिया में बोलते हैं हाँ। बाइकॉट, उनका वीडियो आता है हाँ। कि हमको कई किसी ऐसे का नेताओं वोट का नहीं वायरल चाहिए। भी हुआ है। हाँ, उसका उनकी बात आप कर रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार ईवीएम से चलती है। हाँ। बराबर है, हाँ। ईवीएम से चलती है। इसके लिए तो ये लोग जो मनमानी करते हैं। आप कह रहे हैं जब नेता ये कह दे कि आपका वोट नहीं चाहिए तो मतलब उनका पूरा भरोसा ईवीएम पर है। हाँ। ईवीएम पर ही है ना, और पर वो ईवीएम कह से ही रहे हैं बनती है ईवीएम सरकार। पर तो कोई घपलेबाजी हो ही नहीं सकती है, ये बताइए बंगाल में। अच्छा सुनिए ना, उनको ईवीएम पे भरोसा आपकी बातें भी मैं जरूर मेरे रखूंगी। मैं क्या बोलता बोले। हूँ, उनको अपने काम पे भरोसा है हाँ। तो ईवीएम को हटा दो ना। आज के जमाने में ये देश 200 साल पीछे जा रहा है। जैसे वो आदिवासी हुलालू करते थे ना, हाँ। बस वैसे ही जा रहा है। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, मतलब पुराना यूनिवर्सिटी हो की चुका जरूरत है, हाँ। कॉलेज की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। यहाँ मंदिरें बन रहे हैं, क्या मंदिर के आगे भिखारी बन के बैठाओगे क्या? आप खिलाफत में है क्या मंदिर के? ये यहाँ हम खिलाफत में है ना। मंदिर नहीं चाहिए मंदिर नहीं चाहिए हमको कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार फिर चाहिए। तो आप एक धर्म नौकरियां विरोधी हो चाहिए। गए। नहीं धर्म नहीं, धर्म विरोधी धर्म समझ की, इसमें लो। धर्म की बात ही धर्म कहाँ निरपेक्ष है। जिंदगी जीने के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है। नौकरी मायने रखती है, शिक्षा मायने रखती है, स्वास्थ्य मायने रखता है। हमको उसी की जरूरत है। मंदिर बाद में मंदिर बनाओ। की जरूरत नहीं है हमको। बाद में बनाओ। पहले 3 ऑप्शन पहले है, शिक्षा है, हाँ। हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य है और ये जॉब, हाँ, नौकरियां, रोजगार। बराबर रोजगार। वो चीजों पर पहले- 3 कर लो, बाद में मंदिर जितने बनाने उतने। अच्छा वो कह रहे भैया 3 चीजों पर पहले काम होना चाहिए, बाद में मंदिर जितना बनाना है उतना बनाइए, बनाइए, कोई दिक्कत बराबर। नहीं। सवाल ही नहीं। देखिए पहले भैया सबका- क्या क्या जवाब दे रहे हैं गुजरात के लोग। हमें तो लगा भैया शांत रहेंगे, पर मुद्दों पर बातें किए जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप पहुंच
पहुंच गए आदिवासी वाले समय में। आप कह रहे हैं कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो ही समय आ जाएगा। क्यों आपको क्योंकि ऐसा लगता है? आपके हमारे गुजरात के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। हाँ। और पहले विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए गुजरात भारत में आते थे। हाँ। नालंदा थी, तक्षशिला थी, ऐसी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय थी। बिल्कुल। तो वहाँ के बाहर के यहाँ आते थे। बिल्कुल। अब यहाँ वाले को बाहर जाना पड़ता है। हाँ। तो क्या हुआ? मतलब आप कह रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर पर बात करें तो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा हो चुका है। हाँ। और सरकार यही चाहती है, क्योंकि चाहती शिक्षा, भी यही हाँ, शिक्षा सवाल करेगी। हाँ। तो इनको अनपढ़ बनाओ। हाँ। और ऐसे ही काम हो रहा है। देखो अभी जो गुजरात के अंदर जितनी भी सरकारी जो स्कूलें हैं वो सब बंद कर रहे हैं। हाँ। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हाँ। बराबर। गरीब के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ। सरकारी स्कूल के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी। बराबर है। तो वो बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। मेरा सवाल क्या है, मोदी जी क्या, अमित शाह जी भी और मोदी जी भी, भैया दोनों गुजराती हैं, तो सवाल तो दोनों देखो, के लिए होगा। हमने उनके ऊपर भरोसा रखा था। हाँ। मगर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हाँ। उसमें सबसे घटिया में घटिया प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छा, आप सबसे कम नंबर मोदी जी को देते हैं? अरे ये मैं तो 0 ही देता हूँ, नंबर ही नहीं देता हूँ। -10 में, क्या कह रहे हैं? -10 में है वो तो। लीजिए भैया, वो कह रहे हैं -10 पहुंच चुके हैं भैया, माइनस में सिचुएशन पहुंच चुकी है। उन्होंने तो जो प्रधानमंत्री की गरिमा है उसको ही खत्म कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है यार? अरे उनका तो आप सुनो तो सही, उनको देखो तो सही। अभी देखो इनके राज में जातिवाद इतना बढ़ गया है। बराबर है। पूरे भारत में इतना जातिवाद बढ़ गया है और वो आदमी चुप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है इसके ऊपर। मतलब इसको जब बोलना ऐसी बातें चाहिए। होती हैं तो जब कहीं ना कहीं मौन धारण हो जाता है। बस ये मान धर्म। अभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आए हैं। हाँ। बराबर है। इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, आदमी चुप बैठा है। हाँ। अब वो क्या करना बोलना चाहते हैं? चाहिए। आप चाहते हैं कि बड़े नेता बोले, जो सिचुएशन कहीं ना कहीं संभले। अब आप बताइए, बहुत देर से उत्सुक हैं, क्या कहना चाहते हैं? बराबर। मोदी हमारे गुजरात का ही है। हाँ, ठीक। बराबर। हाँ। वो आप शादी क्या करते है कि नहीं? पहले आप ये बताइए, आप क्या हम तो बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगार हैं। हाँ, नौकरी धंधा मिलता नहीं है। हाँ। मकान तुड़वाते हैं। मकान तुड़वाते हैं, आपने तुड़वा दिया है क्या? सरदार पटेल स्टेडियम था, अभी मोदी स्टेडियम हो गया है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं नाम चेंज हो रहे हैं। तो अच्छा, मैं सीधे बात करूं तो कैसा इस बार का कार्यकाल आपको लगा है? आपका गुजरात कैसा आपको दिखा है? हमारा गुजरात का वो मोदी है। हाँ। बराबर। हाँ। हमें सब इंसान लोगों ने होके उसको चुटा केला है। हाँ, सब बराबर। आप कि ये चलो कह रहे भाई हैं कि अपना सब ही है। एकजुट होकर के उनको लेकर के आए। लेकिन गुजरात के लिए कोई पब्लिक के कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा, सीधी बात ये है कि काम हमारा अच्छा देखो ये हमारा गांधीवास है, कितना डाल है, पानी कितना भरा था। हाँ। कोई डिलीवरी बहन होवे और बारिश का मौसम में किसी की तकलीफ हो गई तो क्या करने का? देखिए, वो कह रहे हैं भैया एकजुट करके वोट दे करके लेकर के आए हैं तो काम भी जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव से लोग आते थे अहमदाबाद में तो 500 रुपये में 25 जना कांकरिया तड़ाव घूम के आते थे। अभी 5000 खर्च जगह घूम के आते थे। कांकरिया तड़ाव। अच्छा, कोई जगह है यहाँ पर? हाँ, प्रख्यात। अच्छा, प्रख्यात उसको, है। हाँ। हम भी घूमेंगे पर पता और नहीं। पूरे गुजरात की नाक है। हाँ। उसको अभी 5000 लेके आवे ना हाँ। तो अभी कम पड़े। अच्छा। वो 25 आदमी 500 रुपये में घूम के आते थे, उसका एक बिजनेस बना दिया। हाँ, तो मतलब आप समझते हैं कि दोगुना तीगुना कहीं ना कहीं पॉकेट पर मार जो पड़ रही है। खुला था तालाब वो राजाशाही में बना हुआ था। हाँ। सब जगह 500 इंसान आते, गांव से आते तो बोले देखते तो 500 रुपये में आते थे। अभी 5000 25,000 खर्चे ना तो अभी नहीं घूम सकते। अभी सोच क्या रहे? बिजनेस बना दिया। जब इतनी अडालज सारी- की बाव है यहाँ पे, हाँ। वो राजाशाही की है। उसको भी बिजनेस बना दिया। पैसा दो, अंदर टिकट लो, अंदर जाओ। तो वो सरकारी खजान, देखिए सिस्टम क्या होता है, वो पैसा लेंगे कहीं ना कहीं सरकारी खजाने में जाएगा और फिर आपके ही काम में सरकारी आएगा। खजाने में जाएगा, आपकी बात सही है, लेकिन वो राजाशाही से चल रहा था, उसको तो बिजनेस बना दिया ना, वो कमाने का एक साधन बना दिया, वो नहीं चले ना। समझते कि उसको अभी ये पुल है, पूरे अहमदाबाद में इतना किलोमीटर का पुल है, ब्रिज 1 अरब रुपये का बनाया, तो अभी ये क्यों नहीं बनाते कि बिहार से कोई पढ़ने के लिए जाते, गांव के गांव बाढ़ आती है तो एक इतने टुकड़े टुकड़े बना के वहाँ दिए होते तो वो गांव वाले पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और गांव का संचालन चले, दूसरे गांव में जा सके, तो ऐसा बिजनेस नहीं चल सकता था। मतलब आप ये पुल समझते क्या काम का, इसको क्या खाएंगे? देखिए, वो अपने ही राज्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, दूसरे राज्यों के स्टेडियम है, जब
4,000 में बना था, 4 करोड़ में बना था। जैल सिंह ने उद्घाटन किया था, उसको पुराने को गिरा दिया पैसे खर्च करके, और नया बनाया पैसे खर्च कर दिया। एक कंपनी बनाई होती तो यहाँ का कितना रोजगार बढ़ता और सरकार को कितनी आवक होती। करोड़ों का नुकसान ऐसे ही हो जाता है। मिलें भी, गुजरात की मिलें भी बंद कर दी है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, व्यवसाय, ये सब उद्योगपति के सब है। हाँ, चलिए अब आप बताइए, बहुत देर से उत्सुक है, जल्दी से बहुत सारी बात हो गई। अभी मंदिर की बात हुई थी, हम नास्तिक नहीं है, लेकिन मंदिर से ज्यादा हॉस्पिटल होती है। अगर मैं अभी यहाँ बीमार, मंदिर की बात हुई, सुनो, नास्तिक तो नहीं है, पर हॉस्पिटल की बात हो रही है। हाँ, अभी यहाँ मैं बीमार हो गया, 4 आदमी उठा के मंदिर ले जाएंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये तर्क है भैया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं बीमार हो गया मंदिर जाऊंगा या हॉस्पिटल। हाँ, कौन मेरे को अच्छा करेगा, वो भगवान मूर्ति वाला या हॉस्पिटल में डॉक्टर? राम मंदिर ले जाएंगे। ये किससे सवाल है आपका, हमसे या मोदी जी से? और दूसरी बात, ये सरकार से लोगों को, आम आदमी को इतना खौफ हो गया है कि कोई आवाज नहीं उठा सकता। इनका इतना खौफ है, मतलब बोलने के लिए भी कतरा रहा है। हाँ, पर आप तो प्रकट करके बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी करें। जो बोलते हैं उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। हाँ, और हमको तो कोई वो परवाह नहीं है, लेकिन आम आदमी को जीना, आपको कोई परवाह नहीं है, बोलेंगे तो बोलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये सरकार में आम आदमी को जीना हराम हो गया है। लोगों की परिस्थिति, धंधा रोजगार और खाने के भी फाफे हो गए। देखिए, उन्होंने सीधे कहा नास्तिक तो है नहीं कि मंदिर नहीं चाहिए, पर पहले 3 ऑप्शन रख दिए कि उनको लाओ, फिर जितने मंदिर बनाने हैं बनाओ। कि भैया शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए। एक और छूट गया, क्या बताया था? और अभी मकान के लिए जो भाई ने आवाज़ उठाई थी वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी रिनोवेशन यानी कि रीडेवलपमेंट स्कीम पड़ी है, बहुत सारी चीजें जिन पर काम होना जरूरी है। हाँ, तो ये स्टेडियम के हिसाब से बस्ती वाले को इतना परेशान किया जा रहा है। जिनके मकान 12 बाई 12 के 3-3 रूम है, उन लोगों को एक रूम, एक संडास बाथरूम वाला छोटा सा रूम दे रहे हैं और सबको खाली करवाने को बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मेरा काम है कि मैं चप्पे चप्पे को खंगालूं और लोगों की बातों को निकालूं। अब जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बीमार यही हो जाता हूं, तो ये बताइए कि मंदिर ले जाएंगे या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो है ही नहीं, तो ये भी सोचने वाली बात है। ऐसी तमाम बातें निकलेंगी, गुजराती बताएंगे कि भैया कैसा है उनका गुजरात, और मैं लगातार दिखाती रहूंगी। जरूर शेयर करें, लाइक करें, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।